जिसने दुनिया बनाई उसके नाम पर दुनिया में लोग एक नहीं है, दुनिया बनाने वाले के नाम पर एक नहीं है। एक कहता है, एक कहता नहीं है। इसलिए शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि अभी ये मामला यही, यानी इसको वो रोक सकते हैं। अगर ज़्यादा बढ़ गया तो शासन प्रशासन को परेशानी होगी। हम तो शांतवादी आदमी हैं, रोटी लोगों से मांग के खाते हैं। अगर पुलिस बंद कर देगी हमको तो जेल में भी जाके खा लेंगे, लेकिन जब तक समस्या का निराकरण नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जी बनते जी, आ जाइए जल्दी। आप लोगों ने आज यहाँ जो मीटिंग की है, उस मीटिंग का उद्देश्य क्या है आपका? ऐसा है, मैं अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। और 2 दिन पहले मैं वर्धा से दिल्ली में आया। कल दिल्ली में यानी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस वार्ता थी जी। उसका सब्जेक्ट था कि कुछ दिन पूर्व जी। दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि यदि हम जीतते हैं ना तो हमारी पार्टी मंदिर के पुजारियों को, बुद्ध विहारों के यानी उनको गुरुद्वारों के जो ज्ञानी हैं उनको, या अन्य मंदिरों के पुजारियों को 18,000 रुपया प्रतिमाह देंगे। तो उसी के विरोध में वहाँ प्रेस वार्ता थी जहाँ मैंने बातचीत की। उसमें ही मेरी मदद बिना सील से बातचीत हुई। ये दिल्ली प्रदेश के भिक्षु महासंघ के प्रेसिडेंट है, काफ़ी लंबे समय से है। इन्होंने अपनी कहानी ये बताई कि जिस जगह मैं कौशाम्बी में बुद्ध विहार पे रह रहा हूँ वर्तमान में, वहाँ कुछ पुलिसकर्मियों ने आकर के दीवार को तोड़ दिया और मेरे काम को रोक दिया। अभी मैं ये दस्तावेज पढ़ रहा था ये, तो जिसमें इनसे पूर्व जो भिक्षु यहाँ रहा महानाम, उसने इस संबंध में माइनॉरिटी को कोई लेटर लिखा। तो माइनॉरिटी पे लेटर लिखने के बाद माइनॉरिटी के चेयरमैन ने डीएम आपका ये जो है गाजियाबाद और गाजियाबाद के जीडीए के अधिकारियों को नोटिस जारी किया। उन्होंने ये लेटर जो दिया तो इस पर ये जांच हुई है। देखो आप इसको आप फोटोग्राफ कर लीजिए, 1 पेज का हो जाए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का लेटर है। हाँ जी, ये 14/6/2018 का लेटर है जी हाँ। अब इसके पीछे ये नीचे बोल रहे हैं, ये गाजियाबाद के जिलाधिकारी, अतः माननीय आयोग से अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों अभिलेखों के आधार पर जिलाधिकारी गाजियाबाद, उपाध्यक्ष गाजियाबाद प्रकाश प्रसाद के विरुद्ध जारी नोटिस को निरपेक्षित करने का कष्ट करें। यानी जो आपने हमको नोटिस भेजा है, उन्होंने जवाब दिया, हमने जांच की पूरी और जांच करने का ब्यौरा इसमें दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि न किसी ने छेड़ा, न बुद्ध विहार को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने की बात हुई। ये उनकी तरफ से जवाब गया है। ये है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि ये जमीन जिन लोगों की है उसका खसरा नंबर भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। ग्रामीणों की जमीन है। हाँ, ग्रामीणों की जमीन है, जिनकी भी जमीन है उसमें खसरा नंबर दिया हुआ है जी। मैं मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार में केवल हिंदूवादी विचारधारा के लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है और जगह जगह लोग मंदिर बना रहे हैं, बेखौफ मंदिर बना रहे हैं। अभी 5,700 करोड़ रुपया कुंभ के मेले पे खर्च किया गया है। मैं ये कह रहा हूं कि आस्था के नाम पर लोगों के अंदर अंधविश्वास उत्पन्न कर रूढ़वादी परंपराओं से ईश्वरवादी भाग्यवादी बनाने के दृष्टिकोण से ये सरकार कार्य कर रही है। इसलिए बुद्ध विहार की घटना में जो पुलिस ने इसको अंजाम दिया, कार्रवाई नहीं हुई, न कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि पुलिस के पास कोई दस्तावेज था या पुलिस को किसी ने लिखित में शिकायत दी थी, तब पुलिस के लोगों को पहले आकर के बिना सील से बातचीत करनी चाहिए थी और उनसे ये कहना चाहिए था कि आपके विरुद्ध लोगों ने ये शिकायत की है,
अनाधिकृत तौर से आप यहाँ ये निर्माण कर रहे हैं, इसको आप रोक दीजिए। उन्होंने ये न करके डायरेक्ट आकर के इनसे वो कार्य रुकवा दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब पुलिस के पास कोई दस्तावेज नहीं है, पुलिस के पास कोई लिखापढ़ी नहीं है, किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की है, पुलिस के पास कोई दस्तावेज नहीं दिया है, तो पुलिस ने किस आधार पर आकर के यहाँ के कार्यक्रम को रोक दिया। मैं ये मांग करता हूँ कि पहली मांग तो मैं ये करता हूँ विश्व महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से, कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो लोग करें जिन्होंने इस काम को रोका है। दूसरा मेरा कहना ये है कि जब उनके पास कोई दस्तावेज नहीं था या कोई भी उनके पास कागज नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने आकर के बंदे से ये काम रुकवाया, तो बंदे से जो है माफ़ी मांगे कि हमसे गलती हुई, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तीसरा मेरा कहना ये है कि ये ज़मीन जब बस्ती के लोगों ने महानाम को यहाँ रखा, उनके लिखित में दिया गया आप यहाँ रहिए, है ना, उसके बाद बंदे बेनसीर का आना यहाँ हुआ। अगर महानाम यहाँ नहीं होता या महानाम यहाँ नहीं रहता तो बेनसीर का भी यहाँ आने का कोई मतलब नहीं था। यानी बेनसीर तो जब भी आया जब यहाँ पहले महानाम था। तो भिक्षु के यहाँ रहने पर, निरंतर भिक्षु द्वारा यहाँ क्रियाकलाप करने पर ये प्रशासन जो हठधर्मी दिखा रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, गाजियाबाद में भी पहले बुद्ध विहार की तोड़ फोड़ की गई, वहाँ बहुत बड़ा हंगामा हुआ, पब्लिक सड़कों पे उतरी और पब्लिक ने विरोध किया, जब जाकर के उस बुद्ध विहार की सुरक्षा हुई और पुनः उसका निर्माण हुआ। मैं ये कहूँगा कि प्रशासन आँख खोल करके काम करे। अगर प्रशासन ने अपनी हठधर्मी को नहीं त्यागा तो हमको राष्ट्रीय स्तर पर बिहार यानी उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं, वर्तमान में जो भारत सरकार है, जो यहाँ सनातनी संस्कृति लाने का नाटक कर रही है, या जिसके साधु संत कहते हैं कि अस्त्र से मानेंगे नहीं तो सत्य से मानेंगे, हम उन्हें समझाना चाहते हैं। बौद्ध भिक्षु शांतवादी होते हैं, वो किसी से कोई झगड़ा नहीं चाहते हैं, लेकिन जो अस्त्र से और शस्त्र से लोगों को समझाने की बात कर रहे हैं, वो सही माने में साधु नहीं हो सकते, गुंडे हैं, हत्यारे हैं। ऐसे लोग ही इस तरह की समाज में बात करते हैं। सन्यासी के मन में प्रेम होना चाहिए, भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए। मंदिर में जब लोग जाएंगे तभी जब जाइए जब सन्यासियों के अंदर त्याग होगा, उनका एक आदर्श होगा, उनका एक चरित्र होगा। दादागिरी से अगर लोगों को धमका करके या लोगों को मार के या तलवार के बूते पर लोगों को झुकाना चाहें, तो जिसने दुनिया बनाई उसके नाम पर दुनिया में लोग एक नहीं है, दुनिया बनाने वाले के नाम पर एक नहीं है। एक कहता है, एक कहता नहीं है। इसलिए शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि अभी ये मामला यही, यानी इसको वो रोक सकते हैं। अगर ज़्यादा बढ़ गया तो शासन प्रशासन को परेशानी होगी। हम तो शांतवादी आदमी हैं, रोटी लोगों से मांग के खाते हैं। अगर पुलिस बंद कर देगी हमको तो जेल में भी जाके खा लेंगे, लेकिन जब तक समस्या का निराकरण नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। एक कुर्सी लिया बस, एक कितने मिनट की होगी? ऐसा क्यों है?